नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक फिर वही है कि हम इमेजेस को स्टाइल किस तरह से करें। लेकिन इस बार हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप हमें क्या ऑफर करता है कि जब हम इमेजेस स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप में क्या क्या है। तो बूटस्ट्रैप में दो ही क्लासेस है जो स्पेसिफिकली इमेजेस के स्टाइलिंग के लिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इमेज जो है इसका सिंटेक्स ले लेते हैं और इसमें demo.jpg ओके, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। तो ये जो इमेज है काफ़ी बड़ी इमेज है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से बूटस्ट्रैप हमें इस इमेज को स्टाइल करने के लिए ऑफर करता है। ये ऑल्ट को हटा के मैं यहाँ पे क्लास डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसे क्लास दे देते हैं img -fluid। ओके, जैसे हम इस क्लास को लगाते हैं, इमेज जो है जिस भी कंटेनर में है उस कंटेनर का फुल विड्थ ले लेती है। अब ये ओवरफ्लो नहीं हो रही है, तो इसने जिस भी कंटेनर में, अब इसका कंटेनर क्या है, बॉडी इसका कंटेनर है, तो बॉडी का जितना विड्थ है उतना पूरा विड्थ इस इमेज ने ले लिया है। जैसे मैं इसे छोटा बड़ा कर लेता हूँ तो वो हिसाब से रिस्पॉन्सिव भी है। ओके, अभी कंसिडर करो और एक एग्जांपल देखते हैं कि मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। ओके, अब इस डिव को हम स्टाइल करते हैं जिसमें कि हम लोग या तो फिर हम यहाँ पे क्लास ही यूज़ करेंगे। तो बूटस्ट्रैप हमें कुछ क्लास ऑफर करता है W-50, यानी 50% इसका विड्थ है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर इस इमेज को प्लेस करेंगे। अब जैसे मैंने इस इमेज को इसके अंदर डाला, अब तक सेव नहीं किया, जैसे सेव करूँगा तो 50% विड्थ में ये इमेज आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जो कंटेनर का साइज़ है 50%, उसके अंदर ये इमेज एग्जैक्टली फिट हो गया है। ओके, सो बूटस्ट्रैप हमें एक क्लास ये ऑफर करता है और इसके अलावा और एक क्लास ऑफर करता है जिसका नाम है img-thumbnail, यानी थंबनेल क्लास। अब जब थंबनेल क्लास हम लगाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ना हल्का सा एक बॉर्डर आ जाता है और बॉर्डर के अंदर थोड़ा सा पैडिंग लग जाता है इस इमेज के लिए। तो हमको ये दो क्लासेस जो है ऑफर किए जाते हैं बूटस्ट्रैप के द्वारा, और बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन में इसके बारे में दिया हुआ है। आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे इसे पढ़ सकते हैं। अभी इसके बाद क्या होता है कि जब हमें बूटस्ट्रैप में इमेजेस को स्टाइल करना है तो हमारे पास कुछ यूटिलिटी क्लासेस होते हैं। जैसे मुझे समझो कि इस इमेज को समझो मैं इसे 25% लगाता हूँ, या अब मुझे इसको राइट में फ्लोट करवाना है, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं इसको फ्लोटिंग क्लास दे देता हूँ, FLOAT। अब यहाँ पे राइट बोले तो एंड लिखना होगा हमें। तो जैसे मैंने अब यहाँ पे एंड लिख दिया, फ्लोट एंड। ओके, RIGHT राइट। ओके, तो अब ये जो है इमेज जो कि फ्लोट नहीं हो रही है क्योंकि हमने इसको इसके अंदर लिखा है। तो मैं इस जो डिवीजन है इसे हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम इसे सेव करते हैं, अब इसे END एंड लिख देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये इमेज फुल विड्थ है तो हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, STYLE स्टाइल लगाते हैं इसको, और इस स्टाइल के अंदर हम देते हैं विड्थ, और विड्थ हम दे देंगे इसको लगभग समझो कि 200 पिक्सल्स। ओके, अब देखना कि ये इमेज लास्ट में जाके अलाइन हो चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट साइड में आ जाए तो मुझे यहाँ पे START स्टार्ट लगाना है। ओके, देखना मैं इसे लेफ्ट राइट में अलाइन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है कि क्लास हम यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट क्लास यूज़ कर रहे हैं, इसका इमेज क्लास के साथ कोई संबंध नहीं है। ये एक यूटिलिटी क्लास है जो बूटस्ट्रैप हमें इसमें अवेलेबल कराता है। अब यहाँ पे और एक ट्रिक है, अगर हमको इसको सेंटर में अलाइन करना है तो क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है एक क्लास जो होगा कि MX-auto, यानी ये मार्जिन जो है हॉरिजॉन्टली ऑटो कर रहा है। लेकिन ये अभी आ रहा नहीं है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इमेज जो है इनलाइन है, हमें इसे डिस्प्ले ब्लॉक कराना ज़रूरी है। जब हम इसे डिस्प्ले ब्लॉक कराते हैं, देखना ये सेंटर में आ चुकी है, तो हम इमेज को लेफ्ट राइट या सेंटर में अलाइन भी कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से। और वो कैसे करना है मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बताया है, और मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग इन सारे क्लासेस का इस्तेमाल कीजिएगा। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप की कवर की है इमेजेस स्टाइलिंग के बारे में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे।